अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ भुनी हुई माश की दाल। भुनी हुई माश की दाल बनाएंगे, वो भी ढाबा स्टाइल में। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, एक बड़ा प्याज लिया है मैंने और इसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इसको भी मैंने देखिए बारीक चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। 1 पाव मैंने माश की दाल ली है धुली हुई, इसे मैंने 1 घंटा पहले पानी में डिप कर दिया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल मैंने देखें 1 कप से कम लिया है, तकरीबन पौना कप है। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। फ्लेम को मैंने ऑन किया और एक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम मैंने मीडियम पे किया हुआ है। इसमें ऑयल डाल देंगे। माश की दाल, भुनी हुई माश की दाल जब बनाते हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए और ये मसाले में अच्छे तरीके से घुल जाए। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमने इसको। देखिए बस इस तरीके से हमने कलर को कर लेना है, लेकिन ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, नहीं तो फिर दाल का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे। देखिए साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। लहसुन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद लहसुन अदरक को मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी। बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये। बस मसाला बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे हम। टमाटर को बिल्कुल मिक्स कर देंगे इसके साथ ही, मसाले के साथ। इसमें मैं 2 टेबल स्पून सिर्फ पानी डालूंगी। 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे हम इसमें और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे और कवर कर दूंगी मैं इसे, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल जाएं। देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। इस तरीके से चम्मच से मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। बस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है और साथ ही हमने इसमें दाल शामिल कर देनी है। दाल 1 घंटा पहले मैंने भिगो दी थी, इससे ये जल्दी पक जाएगी। अच्छी तरीके से दाल को भी भून लेंगे। मसाले के साथ दाल को भूनेंगे हम। दाल को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें मैं 1 कप भर के पानी डाल दूंगी। इसे मैं कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिल्कुल हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, दाल तकरीबन 80% गल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे हम। और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पर। बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे हम। 5 मिनट गुजर चुके हैं। दाल को एक दफ़ा हम चेक कर लें।
बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ज़ीरा पाउडर जो हमने डाला था, वो भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला था, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस इसे मैं 5 मिनट के लिए फिर और दम पे दूंगी। आप इसे पुदीने और दही के रायते के साथ ले सकते हैं। देखिए 5 मिनट और गुजर चुके हैं। दाल अच्छे तरीके से देखें पक चुकी है। आप इसे पराठे के साथ, नान के, चपाती के साथ ले सकते हैं। हम इसे चेक कर लूँ। देखिए दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। बस अब मैं इसे फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट करूंगी। मज़ेदार सी भुनी हुई माश की दाल तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।